BNP न्यूज। भनातपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर युवक ने की आत्महत्या। प्राथमिकी दर्ज। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। भनातपुर थाना क्षेत्र के ढिकुलिया गांव निवासी ऋषभ विश्वकर्मा उर्फ चंदन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मृतक का शव बीते बुधवार की रात उसकी वेल्डिंग दुकान में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। घटना से पूर्व ऋषभ द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें उसने अपनी पत्नी तथा ससुराल पक्ष के लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतक के पिता ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर पुत्र की पत्नी, सास, ससुर एवं फुआ सास के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन के आरोप में लगाया गया है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण उनका पुत्र तनाव में था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी शोक का माहौल व्याप्त है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए वायरल वीडियो जो मृत्यु से पूर्व चंदन विश्वकर्मा ने बनाया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि BNP न्यूज नहीं करता है, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है चंदन विश्वकर्मा। सुनिए। सोचे कि चलो भाई, माँ नहीं है तो वाइफ है, जिंदगी कट जाएगा। और जब शादी किए तो देखते देखते एक ठो बेटा जन्म ले लिया। आज होने चला 2 साल का, लेकिन कुपोषण का शिकार है। क्यों कुपोषण का शिकार है? कि सही समय पे उसको पोषण नहीं मिल पाया। सही समय पे तेल मालिश, पैर हाथ, ये सब कुछ नहीं हो पाया। बहुत घमंड है उसको अपने आप पर, अपने घर वालों पर। झूठ मूठ का केस ठोकती है हमारे ऊपर। जबरन इसके और इसके घर वालों झूठ मूठ का केस ठोकता है कि 15 लाख रुपए दिए हैं दहेज प्रथा का केस करने के लिए। कहता है कि बार बार पीड़ित करता है। 15 लाख दिया है, जो कि 1 रुपया नहीं दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट शादी हुआ है। मतलब समझ में नहीं आता है हमको। आज 3 साल हो गया शादी हुए, लेकिन आज तक हमको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि जी किसके लिए रहे हैं। दिन रात दुकान में मेहनत करते हैं, मेहनत करके घर जाते हैं। यहाँ तक कि पानी भी अपने से लेके पीना पड़ता है। आज 7-8 महीना हो गया। कहने बोलने डांटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ठो मतलब होता है ना दूसरा भाषा में, सामने वालों को इतना प्यार दो
कि खुद मजबूर हो जाए तुमको छोड़ने पर। इतना इस हद तक पेर दो। अभी हम घर बनवा रहे हैं, लगभग 1 महीना होने चला घर बनते बनते। ये गर्मी में अप्रैल मई का टाइम चल रहा है। अभी कड़ाका धूप में 2 आदमी के बराबर अकेले काम करते हैं, फुल्ली हार्ड वर्क। दो महीना के अंतराल में ऐसा कौन मतलब पत्नी कोई होगी जो कि अरे हम मशीन हैं, मेरा भी तो शरीर है, पैर हाथ तो छोड़िए, खाना तक अपने से लेके खाना पड़ता है, पानी भी अपने से लेके पीना पड़ता है। न इस पे हम कुछ बोल सकते हैं, न कुछ डांट सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर कुछ हम बोल भी दिए तो रात चिन्हेगी न दिन चिन्हेगी, जैसे इच्छा है वैसे बोलेगी, पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। बहुत परेशान हो चुके हैं हम, इसलिए हम तुमको आज हमेशा के लिए अलविदा कह दे रहे हैं। कई दिन से समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जिद बहुत ज़्यादा है। हम भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर जिद कौन भरा है। अरे सुबह के 5 बजे आदमी फ्रेश होने जाता है। सुबह के 5 बजे मेरा बच्चा बेड पे पेशाब किया है कि नहीं, बेटा के सुबह सुबह उठते उठते एक बार पैर हाथ करे, मालिश वगैरह करे कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारे घर से फ़ोन आना चाहिए। फ़ोन अगर आ गया, अब उन लोग भी ऐसा है 5 बजे सुबह सुबह फ़ोन करना कौन ज़रूरी है। सुबह सुबह 5 बजे फ़ोन करके सीक्रेट बात होता है, कोई हवा तो नहीं वहीं, कोई है तो नहीं। अरे भाई कौन सा ऐसा सीक्रेट बात है कि मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम किसी को बझा नहीं रहे हैं और नहीं किसी को हम बोल रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि तुम ऐसे हो चाहे तुम ऐसे हो। हम सबके लिए ख़राब हैं, किसी के लिए हम सही नहीं हैं। आखिर हम जी किसके लिए रहे हैं, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। हम कुछ नहीं हैं किसी के लिए। अगर हमको पानी प्यास लगता है रात के 1 बजे, चाहे मेरा पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, चाहे कुछ भी हो, पैरें हाथ दर्द करने लगा, चाहे खाने पीना हो गया, खाना बना दिए हैं, खाना है तो खाओ अपने निकाल के, नहीं तो नहीं देंगे। तुम चाहे कितना भी हार्ड वर्क करो, तुम्हारे अंदर 1 लाख तरीका का दर्द है, लेकिन हम आराम से अपना मौज मस्ती में रहेंगे। एक ठो होता है ना कि इतना पेर दो सामने वाला को खुद तुमको छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अरे हम शादी किए थे तुमको कि अपना जीवन जीने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। तुम ठीक है, लड़की में कोई गलती नहीं है भाई, नया नया लड़की है, इसको जो सिखाइएगा वही ना सीखेगी। सारा गलती इसके घर वालों में है। बोलता है कि हमार बेटी नौकरी करत बा तो तोरा के करे वाला हो। एगो नौकरी लगवा है, आंगनबाड़ी में सेविका है,
इसके घर वाले कहते हैं कि काहेला ऐसा नौकरी लगवाया है, छोड़वा दो, 2 रुपये तुम्हारे घर वाले दे देंगे। अरे कितना बढ़िया रहता है, दोनों कोई प्रेम से रहते हैं, कमाते खाते हंसते बोलते हैं, साथ रहते हैं। हमेशा सोचते हैं कि आज बढ़िया से बिहेव करेगी, आज बढ़िया से। उसको सिर्फ पॉइंट चाहिए, एक एक पॉइंट चाहिए, उसी पे बहस। पानी मांगेंगे तो बहस, खाना मांगेंगे तो बहस, कुछ कह दें तो बहस, सिर्फ बहस। काम कम है, सिर्फ बहस। अरे तुम अपने घर का भरल पुरल है, तुम्हारा सब कोई है, टूअर नहीं है तुम, हमारे जैसा नहीं है तुम। इतना तुमको बोले हैं कि देखो मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय दुनिया में, लेकिन फिर भी नहीं समझ रही है। ज़्यादा झुकाव इसका मायके का तरफ है। ठीक है, जब मायका है तुम्हारा तो आज के बाद तुम मायके ही रहना हमेशा, चाहे जहाँ भी रहोगे। हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। 3 साल हो गया समझाते 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 तुमको। अरे जिसको एक साथ मिल के चलना रहता है ना, वो एक सुई धागा में पार होने जानता है, लेकिन तुम वैसा नहीं है। तुमको चाहिए कंफर्ट। जितना रहेगा हमारे पास उतना ही न देंगे। ठीक है, अलविदा, बाय। अब कुछ नहीं कहेंगे। अब हम ये भी कह रहे हैं कि जहाँ भी रहना खुश रहना तुम। चलो खैर, जितने दिन तुम्हारे साथ रहें उतने दिन तुम अपने साथ रहने दी हमको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उस तुम्हारे माता पिता को भी शुक्रिया जो हमको आज इस मोड़ पे लेके आ गया। तुम्हारे घर वालों के लिए शुक्रिया। हम जिंदगी भर तुमको सिखाते रहें कि हमारे हिसाब से रहो, चलो ज़िंदगी बहुत खुशहाल से बीतेगा, बहुत खुशहाल से बीतेगा। तुम उसका था नहीं लगा पाओगी कितना खुश रखेंगे तुमको। लेकिन तुम मेरा एक न सुने, सिर्फ अपने घर वालों का बात सुने, सिर्फ अपने घर वालों का। अब वैसने तुम्हारे घर वाला भी हैं। बेटे के बियाह आखिर ये कहलाते हैं जब अपने ही हिसाब से उन लोग को रखना चलना था। अरे आज जो तुम 4-4 घंटा रिक्वेस्ट करा रही है, हाथ जुड़वा रही है, अपना जिस्म का सौदा कर रही है हमसे। अरे हमको सारी ज़िंदगी तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए था। तुम अपना जिस्म हमको मत दो, कुछ नहीं चाहिए हमको, बस तुम खुश रहते। मेरा बेटा है, उसको साथ रखती। कुपोषण का शिकार हो चुका है वो। सिर्फ क्यों? सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के चलते। कितना मना किए कि इतना मत बात करो, मत बात करो, मत बात करो। तो शौचालय जाने टाइम फ़ोन आता है, उसमें बिजी हो जाएगी। बिजी हो जाएगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है कब फ़ोन उन लोग रखेंगे और कब तुम कहेगी कि हाँ अब काम है। जब तक बात हो रहा है भाई, मना भी तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बाप बूढ़ा आदमी है, कहाँ कहाँ हम दर दर की ठोकर उन लोग को खिलाते चलेंगे। 25 लाख रुपया तुम्हारे माँ बाप का तो दिए हैं हमारे घर। अरे प्रूफ तो दिखा दो।
क्यों झूठ बोलती हो? अरे नहीं, जब हमारे साथ खुश रह सकती थी, क्यों तुम्हारे माँ बाप? अरे तुम तो खुश हो, हम मानते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम सही हो, लेकिन सिखाने वाला में गलती है। अरे हम तो टूअर टापर आदमी हैं, हमारा माँ नहीं है, बाप सिखाएगा। हम सिखा रहे थे तुमको ना कि ऐसे नहीं वैसे, लेकिन बात, अगर तुम्हारे घर पे अगर आज रिफाइन तेल में अगर भुजिया भुजाया है तो तुम भी यहाँ पे रिफाइन तेल में ही भुजिया भूज दोगी, बशर्ते बिना जाने बुझे कि कड़ुआ तेल में भी भुजिया भुजाता है। तुम यही कहोगे कि हमारे घर में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा होगा, तो होना चाहिए। बहुत सपना था मेरा, बहुत सपना था कि तुमको बहुत खुश रखते हैं। अरे तुमको तो अब ले ऐसा ना बना देते ना, कई बार तुम्हारा पापा के बोले, कई बार, बहुत बार तुम्हारे घर बोले, लेकिन कोई असर नहीं है। तुमको ज़्यादा झुकाव तुम्हारी मायका है, जैसे तुम्हारा माँ बोलती है वैसे ही तुम करती है। मेरा बात, अरे हम जी किस लिए रहे हैं, हम इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं? हर कोई आदमी चाहता है कि हर आदमी अपने हिसाब से रहे। ये हमारे मुख पे जो हंसी देख रही होगी या फिर देख रहे होंगे, ये हंसी मत समझिएगा इसको, अंदर से कलेजा रो रहा है मेरा। बहुत हद तक टूट चुके हैं हम। और जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना है, जन्म जन्म का रिश्ता निभाना है, वही हमारे साथ स्कैम करती है, झूठ मूठ का वादा करती है। अरे तुमको क्या चीज़ में कमी किए थे हम? अरे यही ना कहे थे कि अपना घर ज़्यादा बात मत करो, बाबू के देखो। बशर्ते उधर से क्या रिप्लाई आया, कोई चीज़ सही है मत, कुछ कहता हो तो सही है मत, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कोई चीज़ बर्दाश्त मत करना, डरवा के रखो। आज यही कारण है कि हम इज्जत बचाते बचाते रह गए। कहाँ तुम मेरा इज्जत बचने दी? गांव में रखें, वहाँ भी इज्जत नहीं बचने दी, वहाँ से फिर किसी कहीं और ले गए, वहाँ भी इज्जत नहीं बचने दी। न रात चिंती है न दिन चिंती है, राड रेयान जैसा वैसा तो साला डोमो चमार नहीं करेगा जैसा तुम बिहार करती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है तुम। अरे किसी का घर का इज्जत होता है, इज्जत समझो। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अब समझ में आएगा तुमको जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब। इज्जतदार के लिए और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इतना जान लो कि तुमको तुम्हारे सर से सिंदूर हटाने में सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारी माँ का, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का हाथ। ठीक है? और वो बोलती हैं कोई भी गलत काम, अरे शादियाँ कर दिए थे, बेटी को सिखाते ना कम से कम कि हाँ बेटी, जैसे जैसे रह रहा है, जैसे तुमको रख रहा है वैसा तो सिखाते हैं। जैसे वो अगला आदमी रखना चाहता है वैसे ही तुम रहो। आके ज़िंदगी भर तुम लोग के साथ में रहना है तो नहीं, तंग आ गए हैं। इसलिए आज हम 1 सेकंड फ़ोन आ रहा है किसी का, थोड़ा सा होल्ड होगा। काश कि तुम मेरा बात मान चुकी होती, आज जो कहते वो करती ना, ज़िंदगी आज कितना खुश होता है। अरे तुमसे 4-4, 5-5 घंटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सुधर जाओ, कम से कम मेरा बात को समझो, मेरा बात को मानो। बहुत टूटा हुआ आदमी है हम। अरे ज़िंदगी भर जिसके साथ रहना है वही नहीं हमको समझेगा तो हम जी किसके लिए रहे हैं?
अरे तुम ही अब बाबू ना मेरा दुनिया था, तुम्हारे घर वाले थे। तुमको तुम्हारे घर वाले प्यारा हैं कि हम प्यारा हैं? कहियो पैर हाथ तो करती कम से कम। अरे हम भी तो आदमी हैं, इंसान हैं, मेरा भी कलेजा था, हम भी रोते हैं। मर्द हैं तो मतलब का दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है? हम भी रोते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। तुम लोग के सामने नहीं रोते हैं, क्योंकि जानते हैं कि तुम लोग के सामने रो जाएंगे तो टेंशन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन तुम हमको इतना सा भी नहीं इज्जत दी, इतना सा भी नहीं। जो इतना सा होता है ना, वो भी इज्जत नहीं दी। कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन इतना सा भी इज्जत नहीं दी तुम। आखिर क्यों ऐसा होता है, हो रहा है आजकल? अरे हम नहीं पसंद थे, पसंद किए थे तुमको ना। 4 गो लड़की देख करके तुमको पसंद किए थे कि नहीं लड़की ठीक है। वो भी पसंद किए थे तुमको देखकर नहीं, तुम्हारे जो पापा हैं, गार्जियन हैं, उनको देख करके कि नहीं साला जिस घर का गार्जियन का बिहेव ऐसा है, उस घर का संस्कार कैसा होगा। लेकिन संस्कार नाम का चीज़ तुम्हारे में है नहीं। बताते भी हैं तो तुम ओवर स्मार्ट बनती है कि हमारे जैसा ना कोई है और ना ही कोई बन पाएगा। लेकिन है नहीं तुम्हारे पास कुछ भी। बोलते हैं कि हमारा घर के बेटी बहन वैसा नहीं खान। अरे तू क्या समझती है? तुम्हारे घर वाले क्या समझते हैं? हैं? तुम्हारे घर वाले की वजह से हम परेशान हैं, जबकि लिखित भी लिखा चुका है कि ज़्यादा अनावश्यक बात नहीं करना है। फिर भी सलाह हर रोज बात होता है। अरे ठीक है, हर रोज बात होता है तो क्या सिखाते हैं तुमको कि सामान के खाना मत दिया, पानी मत दिया, समय समय पर उसको देखभाल मत करना। अरक चोदवा के तुम ही है। बेटी के हमार नौकरी बात मत, हमार बेटी के करी? चमैन भेजे, चमैन मतलब कौन चमैन? पैर हाथ करने वाला। 3 बार भेजे, घुमा दी उसको कि हमको नहीं करवाना है। देह पर पा भर मांस नहीं है। अरे हम तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुमको सिखाने वाला, बताने वाला, गड़बड़ाने वाला गड़बड़ा दिया तुमको, जो कि तुम आज हमको समझ नहीं रही है। और तुम्हारे वजह से आज गलत कदम हम उठा रहे हैं, मजबूर होके। अगर आज तुम सही रहती ना, तो आज कहाँ से कहाँ हम पहुँचे रहते हैं। आज ये कदम हम नहीं उठाते। बहुत समझाएं तुमको, लेकिन हमको लगता है कि अब तुम नहीं समझोगी। जाओ तुम अपना खुश रहो ज़िंदगी में। मेरे तरफ से आशीर्वाद है कि हमेशा खुश रहना, कोई तुमको दुख ना दे, तकलीफ ना दे। ठीक है, चलते हैं। बशर्ते मेरा बेटा के बढ़िया से देखते रहना। एक गो है। ठीक है। ये देखिए मेरे पास 22,000 रुपया है। 500 का नोट है, सिर्फ 22,000 रुपया है। ये नोट, ये 22,000 रुपया हम इस ठेलिया में रख रहे हैं। इसमें रख रहे हैं। मेरी पत्नी को बता दीजिएगा, वो पैसा ला करके ले जाएगी। इसमें रख रहे हैं, इसमें 22,000।